हर कोई साधना करने में लगा है। कोई शब्द की, कोई निशब्द की, कोई शून्य की, कोई ध्वनियों की, कोई मंत्र जाप की, कोई मुद्रा की। अनेकानेक प्रकार की साधनाएं प्रचलित हैं और अनेकानेक प्रकार के गुरु हैं, जिनके अनेकानेक प्रकार के चेले हैं जो साधना में लगे हुए हैं। लगातार वह साधना करते रहते हैं कई वर्षों तक। और कुछ नहीं पाते। यह उनका हृदय जानता है कि वह क्या पा लिए, और उनका गुरु भी जानता है कि हम क्या दे दिए हैं या वह खुद ही क्या पा चुका है। लेकिन यहाँ पर एक बात फंसती है कि जो लोग उस साधक को देखते थे, मिलते थे, जिनसे वो बताता रहता था कि हाँ मैंने साधनाएं की हैं और साधनाएं करता हूँ, उनके सामने उसका एक भौकाल बना हुआ था, एक औरा बना हुआ था। एक सामान्य व्यक्ति है, दूसरा है ये साधक, यह बड़ा है, यह विदुर, यह तो ईश्वर के बड़ा करीब पहुंचा हुआ है, यह महान है। और वह साधक जो खुद कभी कुछ नहीं प्राप्त कर पाया, वो खोखला है, लेकिन अंदर से वह यह जानते हुए भी यह नहीं दिखा सकता दूसरे को, क्योंकि उसका ऑरा खराब हो जाएगा, उसका भौकाल मिट जाएगा, उसके पाखंड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो वह बस यह जताता रहता है कि हमको साधना में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 पहुंच चुका है। और देखा जाए तो वह जहां से शुरू किया था आज भी वहीं खड़ा है। यह उसकी आत्मा जानती होगी कि वह कहाँ है इस समय। उसने साधनाओं से क्या अचीव किया है। अप्राकृतिक तरीका से ऊर्जा अवरोधन करने से उसको मानसिक विकार, जैसे कि शॉर्ट सर्किट होता है तो चिंगारी फूटती है, उसी प्रकार से उसे कुछ रोशनियाँ उसके आँखों में, कुछ ध्वनियाँ उसके कानों में सुनाई देने लगती है, तो उसे लगता है हाय मुझे तो परमात्मा मिल गया, मैं तो इन सामान्य जीवों से जो साधना नहीं करते मैं इनसे ऊपर बैठा हूँ। हाँ, तुम में और उसमें एक चीज का अंतर है, कि वह अपने घर में है और तुम्हें पागल खाने में होना चाहिए था, ताकि तुम्हारा मानसिक रोग जो ये हुआ है इसका इलाज हो सके। अब समस्या यहाँ पर ये आती है कि वह जब अपने गुरु से जुड़ा था, 5-6 लोगों को और ले जा करके जोड़ दिया था कि यह तो बढ़िया साधना करवाते। अब वो क्योंकि सीनियर हो चुका है तो उसके साथ यह बड़ी मुश्किल होती है कि जो जूनियर्स को लेकर के आके जोड़ दिया है, उनके सामने वह यह कैसे जतावे कि अभी हम लेवल 4 पे नहीं पहुंचे। उनके जूनियर जिसको वो लेकर के आया है, या जो साधना कक्षों में मिलते हैं, नैन वाले होते हैं, उनके सामने इसका थोड़ा भौकाल बना रहता है कि अरे ये तो
3 साल से साधना कर रहे हैं, ये तो 4 साल से साधना कर रहे हैं, गुरु जी तो 20 साल से साधना कर रहे हैं। तो जो नया नवेला आता है वो बेचारा ये सोचता है कि मैं नया हूँ, इस कारण से मुझे कोई अनुभूति नहीं हो रही। और देखो इनको तो ये पुराने हैं, इनको अनुभूति हो रही। जबकि सच्चाई यही है कि वो नया नवेला आया, वो जहाँ है वो 4 साल वाला भी वही स्थिति में है और वो 20 साल वाला गुरु भी उसी स्थिति में है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि वो बतावे कैसे कि हम उसी स्थिति में। यहाँ पर कई चीजें हैं। गुरु का दुकान बंद हो जाएगा, लाखों लोग सर पीटेंगे कि हाय तू अभी तक मुझे फंसाए घूम रहा था, तुझे खुद भी कुछ बुद्धि नहीं थी, तुझे खुद भी कोई अनुभव नहीं था और तू मुझे बताए पड़ा था कि तुम ऐसे करोगे तुमको ये हो जाएगा। मैं तो ये सोच रहा था कि मैं ही कोई गलती कर रहा हूँ साधना में जिसकी वजह से मुझे कोई अनुभव नहीं हो रहा। और जिनको अनुभव हो रहे हैं वो पागलपन के अनुभव हो रहे हैं। अजीबोगरीब दृश्य दिखाई देना ये मानसिक रोग की शुरुआत है, इसका जल्दी ही ट्रीटमेंट होना चाहिए, अन्यथा वह व्यक्ति बहुत ही चिड़चिड़ा गुस्सैल हो जाएगा, सांसारिक जीवन से पूर्णतया विकृत होकर के उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। वह धोबी का कुत्ता हो जाएगा, न घर का न घाट का। उसका पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, शारीरिक जीवन और सबसे बड़ा दुख कि वह इन सब में पढ़कर उस परमात्मा को पाने की जो सहज राह थी उससे मुक्त हो जाए, उससे दूर हो जाए। और इसका बहुत बड़ा पाप उसके गुरुओं को लगता है, उस साधना सिखाने वाले को लगता है, क्योंकि इस सृष्टि में सबसे बड़ा पाप यही है कि किसी का सबसे बड़ा नुकसान कर दिया जाए। और किसी का सबसे बड़ा नुकसान करने वाले ये गुरु हैं जो साधनाएं सिखा रहे, जिन्हें खुद नहीं प्राप्त है कुछ। वह भोले भाले मासूम जीवों उलझा करके इन साधना ध्यान पद्धतियां जो कि उनको खुद सही से नहीं मालूम, टोकन बांट रहे हैं, हाथ की सफाई दिखा करके, जादूगरी दिखा करके पर्चे काट रहे हैं। ये सब के सब माया के द्वारा ऐसा नचाए जाएंगे कि जन्म जन्मांतरों तक याद करेंगे। किंतु उन मासूम जीवों का क्या जिनको ये भरमा रहे हैं, वो तो परमात्मा पाने की चाह में आए थे, उन्हें क्या मालूम था। लेकिन यह बात भी है कि जो आए थे, कहीं भी किसी भी साधना भवन में गए हों, अगर उनके अंदर परमात्मा की प्यास होगी तो वह साधना कक्ष उनके लिए पहला और आखिरी होगा। दूसरी बार वो कभी वहां नहीं जाएगा, क्योंकि वो हृदय में बैठा हुआ परमात्मा उसे गाइड कर देगा। जिसमें सच्ची प्यास होगी उसे कभी भ्रमित ही नहीं किया जा सकता। उसे परमात्मा हृदय में बैठकर गाइड करेगा। उसे परमात्मा बाहर से भी किसी भी माध्यम से गाइड कर देगा। अचानक से कोई पुस्तक की कोई बात उसको सामने दिख जाएगी, वह अपना फोन चला रहा है तो वहां उसे कुछ ऐसा संदेश मिल जाएगा जो आम लोगों के लिए नहीं समझ में आएगा, लेकिन उसको समझ में आ जाएगा कि यह तो मेरे भगवान का ही कोई संदेश है।
परमात्मा की सच्ची प्यास रखने वालों को तो समस्त प्रकृति ही गुरु बन के सिखाने लगती है। उन्हें नहीं बरगलाया जा सकता। तो ये कौन है जो साधना कर रहे हैं और ईश्वर की प्यास में गए थे? इन्हें ईश्वर की प्यास नहीं थी, इन्हें स्वार्थ था कि मैं यहाँ जा रहा हूँ तो मेरी नौकरी लग जाएगी, मैं यहाँ जा रहा हूँ तो मेरे रोग मुक्त हो जाएंगे, मैं ऐसा कर लूँगा तो मेरे पास सिद्धियाँ आ जाएंगी, मैं हवा में उड़ने लगूंगा, मैं गायब हो जाऊंगा। अरे तेरा गुरु गायब हो पाया है? अरे तेरा गुरु जो है उड़ के दिखा पाया है? तेरा गुरु तेरे मन की बात जान सकता है? तो तुम कहां से पा जाओ? और आज हो कहां पर ये देखो। किंतु यह सामान्य लोगों को हमेशा यह दिखाने की कोशिश करते हैं ये साधक जीव कि हम तुमसे सुप्रीम, हमारे पास शक्तियां हैं और तुम अगर मेरे पर समर्पित नहीं रहोगे तो तुम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर ले रहा। औरा बना होना चाहिए, भौकाल तो मेंटेन रहना ही चाहिए। साधक हैं, सन्यासी बने घूम रहे हैं दाढ़ी रखाए। अरे भाई इन्होंने तो बहुत त्याग कर दिया। सर्वस्व त्याग कर दो, अभिमान का ही त्याग ना हो तो वही तुम्हारे नाश का कारक है। और सर्वस्व में जीते हुए भी अभिमान न रहे तो सर्वस्व कल्याणकारी ही होगा, हर एक चीज कल्याणकारी। क्योंकि तब एक अभिमान रहित हृदय कण कण में उस परमात्मा को ही तो पाता है। साधना का तात्पर्य केवल मन की एकाग्रता तक सीमित है। अगर साधना करने से कुछ होता तो करोड़ों पद्धतियां और एक एक पद्धति को करने वाले लाखों लोग। अरे कोई एक तो अब तक सिद्ध और चमत्कारी पैदा हुआ होता धरती पर, जैसे पहले होते थे। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इतने सारे सिस्टम चल रहे हैं। टोकन काटे जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवाए जा रहे हैं। आज तक वहां गुरु बता रहा है कि तुमको हम सिखा देंगे अप्सरा साधना, भैरव साधना, काली साधना। अरे तुझे दिखे भैरव काली? तूने कभी किसी अप्सरा को देखा है? अगर तूने गुरु ने कभी अप्सरा को देखा होता तो उसे गुरुवाई छोड़ चुका होता, उसी अप्सरा के लपेटे में कहीं पड़ा होता जंगलों में। यहाँ विश्वामित्र जैसे महान सच्चे साधक जिन्होंने ब्रह्म तत्व को जान लिया था, वो एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने की क्षमता रखते थे। उन्हें सूर्य विज्ञान का ज्ञान था, वो कुछ भी क्रिएट कर सकते थे, इतना बड़ा जो देवी देवताओं के ऊपर का भी था।
मेनका को देखकर आसक्त हो गया और तुम्हारा गुरु तुम्हें अप्सरा साधना सिखा रहा है और वहीं पर बैठ करके जो साधिकाएं आई हैं उन्हें तिरछी निगाह से देख रहा है। वाह, ये तो बड़ी सुंदर है। और ये अप्सरा साधना का ज्ञान दे रहा है। भैरव साधना, काली साधना, किसी में सामर्थ्य है कि काल भैरव और देवी मां काली के सामर्थ्यों को बर्दाश्त कर पावे? ऐसे धूर्त कुबुद्ध गुरुओं के चक्कर में फंस करके ये साधक अपना धन, अपना समय, अपनी मानसिक शारीरिक क्षमताएं सबका शोषण करवा रहे हैं। किंतु यह जान जाने के बाद भी अब वह नहीं दिखा पाते हैं कि भाई हम तो इतना दिन से साधना किए थे, कुछ नहीं हुआ। बहुत ही सच्चा होगा वो जो ऐसा बोले। बहुत ही सच्चा होगा जो ये बता दे कि मैंने साधनाएं की थी, इससे कुछ नहीं होता है, ये सब निष्फल है। वह ईश्वर का बंदा है, वो आंखें खोलने वाला है, बाकी तुम ना फंसो उसमें। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की। अरे तुम तो बहुत पीछे रह जाओगे साथ में, तुम क्यों नहीं कर रहे? देखो हम तो ऐसे कर रहे हैं, हमको तो ये अनुभव हो रहा है, हमको तो वो अनुभव हो रहा है, जबकि हो कुछ नहीं रहा। लेकिन अब बतावे कैसे? यहां तो पूरी इज्जत ही चली जाएगी साधक महाराज की। खोखली ढोल जैसा बज रहा। कुछ लोग साधु सन्यासी का भेष बनाए घूमते हैं, जिससे कि दूसरों को लगे कि थोड़ा सा अलग हैं, साधक हैं हमसे ऊपर। कुछ लोग दूसरों को बताते फिरते हैं कि मैं तो एक साधक हूँ और मेरे अंदर अमुक अमुक शक्तियाँ हैं, मेरे पास ये सिद्धियाँ हैं, वो सिद्धियाँ हैं, मुझे तो ये दिखता है, वो दिखता है, मैं ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। और इस सोच से करते हैं कि ये सामने वाला इससे प्रभावित होकर के मेरे प्रति समर्पित हो जाएगा। कल को मैं भी गुरु बनने की राह पर चल पड़ूंगा, एक दिन मैं भी गुरु बन जाऊंगा, मेरे पास भी वैसे ही चेले होंगे जैसे मेरे गुरु जी के पास थे और जैसे उन्होंने मुझे फंसाया था, और उसी विद्या से मैं इन सबको फंसाऊंगा। तो यह एक पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही प्रथा बन चुकी है। ऐसे साधक जब आपको मिले तो ज़्यादा नहीं, बस आप उनसे ये कहो कि बता तो बहुत रहे हो, कुछ करके भी जरा दिखा दो तो हम माने। आप हमारे अंदर वह जगाओगे, इससे पहले आप दिखाओ हमें कुछ कि आप कर सकते हो। वहीं पर वो मुंह घुमा के भाग जाएगा। बस यह लाइन आप उसके सामने दोहरा दो, अरे चलो ठीक है, तुम नहीं तो तुम्हारे गुरु ही कुछ करके दिखा दे, चलो अदृश्य होके दिखा दे जरा सा। तो फिर वो आ जाएगा इस बात पर कि नहीं नहीं, हम इसकी साधना तो नहीं करवाते, हम तो परमात्मा से मिलन करवाते।
तुमको भगवान ने ठेका दिया है परमात्मा से मिलन करवाने का। तुमको परमात्मा ने अधिकार दिया है पर्चियां काटने का। तुम्हारे तो वो हाल बनाए जाएंगे जैसा कि एक कसाई बकरे के साथ करता है। प्रकृति तुम्हें ऐसा नचाएगी, इतने योनियों में तड़पाएगी कि तुम्हारा पाखंड वहां पर कोई काम नहीं कर पाएगा। मासूम जीवों को जो भी बड़गलाएगा, प्रकृति का ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर उसे बरगलाएगा। सहज होके परमात्मा की शरण में जो है, जैसा भी विधि से, जिस प्रकार से, जिस संबंध से वो परमात्मा को पुकारे, बस उसी को, जिसमें उसे आनंद आ रहा हो उसी में पकड़े पड़ा रहे। उसी डोर को थामे, इधर उधर करने की आवश्यकता है। फिर धीरे धीरे परमात्मा की सच्ची प्यास जगने पर वह खुद हृदय में जागेगा और वह खुद ही जो भी साधनाएं आवश्यक होंगी अपने आप से होने लगेगी। चाहे स्वर विज्ञान की साधनाएं हों, चाहे सूर्य विज्ञान के रहस्य हों, चाहे गोरख पंथ की सावर तंत्र हो, या कुछ भी हो, जहां पर जैसी आवश्यकता होगी आपके लिए, वह साधनाएं स्वयं आप में जाग जाएंगी। जो करवाना है वो परमात्मा आपसे करवा ही लेगा, अपने आप सब हो जाएगा और आपके माध्यम से भी हो जाएगा। इसलिए लालच का त्याग करके अहंकार रहित हो, निस्वार्थ भाव से परमात्मा के बच्चे बने रहो, अवधूत बने। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को उंगली पकड़ के सिखाते हैं, ऐसे ही भगवान आपको स्वयं ही सिखाए। यह संपूर्ण चराचर महाप्रकृति परमात्मा है, परमात्मा से बाहर कुछ है ही नहीं। वह आपकी महागुरु बन जाएगी। वो माया जो आपको नचा रही थी, अब वही गुरु बन के आपकी शिक्षक बन जाएगी। साधनाओं का वास्तविक रहस्य आपको अनेकानेक माध्यमों से प्राप्त होने लगेंगे और आपको उनकी सच्ची अनुभूति हृदय में खुलेगी। सभी का कल्याण हो।